ढंग के हमारे इसमें कोई कॉलेज नहीं है, हमारा कोई अपना स्कूल नहीं है जहां पर हम बेहतर तालीमी निजाम के जरिए से अपने जो है तो समाज को बेहतर बना सकें। सिर्फ हमारे वोट लेंगे, लेकिन हमारे लिए विकास करना और हमारे लिए जो तो हकीकी तौर पर तब्दीली लाना, जो हुकूक और अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, वो हकीकी एतबार से वो हमारे अधिकार हमको कोई भी नहीं बता, कोई हमको ये सिखाता नहीं कि कायदा क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ये कोई बताता नहीं। तो इसलिए जो है बार बार जो है हम लोग इसी तरीके से धोखा खाते आ रहे हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, करप्शन बढ़ चुका है, गंदगी, घोटाले हैं, बड़े बड़े घोटाले हो गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे मुद्दे हमारे सामने लाके खड़े हैं, कैसे कैसे मुद्दे लाकर खड़े कर दिए। फिल्मों के नाम के ऊपर जो है सियासत हो रही, मीडिया हाउस पूरा जो है तो उसी के ऊपर चर्चा कर रहा, उधर जो है तो बड़े बड़े एयरपोर्ट दिख रहे, रेलवे दिख गया और बड़ी बड़ी बंदरगाहें वो दिख चुकी है। हर एक जो तो नागरिक के ऊपर कर्जा आ चुका है, भारत के रहने वाले हर एक नागरिक के ऊपर कर्जे में वो डूब चुका है। कहा गया था कि हर एक के अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपया है। मुझे जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस वक्त मुझसे कहा कि तुम्हारा अकाउंट बताओ, पहलवान साहब तुम्हारा अकाउंट बताओ का, कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, तुम्हारे कितने अकाउंट है। मैंने कहा कि साहब मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं अपना तिजारत करता हूं और अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूं, मेरे पास एक ही जनधन अकाउंट है जिसमें मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन 15 पैसे भी अभी तक नहीं आए। ये लो देख लो, मैं बोल के उनको मेरा बैंक अकाउंट पासबुक दे कहा कि तुम्हारे वाइफ के कितने अकाउंट है। मैंने कहा कि उनके भी एक ही अकाउंट है, वो भी जनधन का अकाउंट है, उसमें भी 15 रुपए नहीं आए। तो इस तरीके से झूठे वादे करके सबका साथ और सबका विकास, और उसके बाद में फिर वो सबको विकास नहीं हुआ तो विश्वासघात किया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि सबका विश्वास भी जीतेंगे, लेकिन न सबका साथ हुआ, न सबका विकास हुआ, न किसी का विश्वास जीता। तो ये हाल है। बहरहाल मैं कुछ अपने पार्टी के बारे में कहना चाहूँ, एक नए सोच की, एक नए नजरिए की, इस मुल्क को जो है एक नई क़यादत की जरूरत है। पिछले देश आजाद होने से 70 से 75 साल आज हो चुके हैं, लेकिन हम देख रहे कभी कांग्रेस ने मारी फुटबॉल के जैसा हाल कर दिया, तो फिर उसके बाद बोले कि कुछ नया होना, अब तो बहुत हो गया उनका, इस बार बोले कुछ नया होना, तो फिर बीजेपी सरकार आई, क्योंकि उस वक्त 2014 में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए थे, बड़े बड़े घोटाले हुए थे, तो बीजेपी को चुना लोगों ने। बीजेपी आने के बाद कहा कि कुछ नया होगा, तो जो 70 साल में नहीं हुआ था वो इन 5 सालों में, और ये 2 टाइम का जो कार्यकाल है बीजेपी का, वो 70 साल में जो नहीं लूट सके, वो यहाँ पर जो ये 10 सालों के अंदर ही इतनी तेजी से जो तो हमारे देश का विकास इतनी तेजी से की। इस मुल्क को जो है मेरे दोस्तों 4 लोग, सिर्फ जो तो 4 लोग चला रहे। कितने लोग चला रहे? 2 लोग इसको जो तो 2 लोग बेच रहे और 2 लोग खरीदने का काम है। ये 4 लोग मिलकर जो तो पूरे देश का काम मालूम होंगे आपको कौन बेच रहे? 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग सिर्फ खरीदने का काम है। अडानी नहीं और अंबानी नहीं, और बेचने वाले भी आपको मालूम है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो। क्या डर लगता है बोलने से? अरे डर लगता है? अरे इतने दम से बोलोगे तो कैसे फिर बोल पाओगे? नहीं, डर लगता है? ऊपर की लाइन बोलिए, भूख से आजादी और खौफ से आजादी। इस मुल्क के हर शहरी को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का रहने वाला हो, एसडीपीआई का ये नारा है, भूख से आजादी दिलाएंगे हम और उनको खौफ से आजादी दिलाएंगे। चाहे वो सरकारी सतह का खौफ हो या जो